बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबका बहुत शुक्रिया। और फिर अभी आप आते हैं, हमारा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप सबका मेहरबानी। हम अब हफ्ता से ज़्यादा हो गया है और हम अपना गाड़ी में सफ़र करते करते सखर पहुंच चुके हैं। शुरू हमने किया था कराची में, और कराची में भी वही डिस्ट्रिक्ट्स जो किसी दौर में वायलेंस से भरे हुए थे, जो कराची के नो गो एरियाज़ होते थे, वहाँ पहुँच के मैंने जायज़ा लिया जो मेहनत और जो काम सिंध हुकूमत अपना महदूद वसाइल के बावजूद कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बाय रोड से निकले तो थट्टा पहुँचे, थट्टा के बाद टंडोलयार पहुँचे, टंडोलयार के बाद हम नवाबशाह पहुँचे, नवाबशाह के बाद अब हम आपके पास यहाँ सखर में हैं। जगह जगह, जबकि हमारा इस तरीके से प्लान नहीं बना था, लेकिन जगह जगह आवाम ने ख़ुद ब खुद बाहर भी निकले और एक जोश और जज्बा के साथ हमारा वालहाना इस्तकबाल हुए हैं। जहाँ भी हम गए हैं पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम को रिलीफ़ पहुंचाती है, और ख़ान साहब का हुकूमत अवाम को तकलीफ़ पहुंचा रही है और अमीरों को रिलीफ़ पहुंचा रहा है। जब अमीरों की बात आती है तो चाहे वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हो या उनका कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम हो, जगह जगह रिलीफ़ दिया जाता है, सब्सिडाइज़ किया जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए हर महीना पेट्रोल में इजाफ़ा होता है, बिजली की बिल में इजाफ़ा होता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है, तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं किया जाता तो पेंशन में इजाफ़ा नहीं किया जाता। वही ख़ान साहब जिसने पाकिस्तान के अवाम से वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा, ख़ान साहब ने 3 सालों में नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, चाहे वो स्टील मिल में काम कर रहे थे या वो FIA में काम कर रहे थे या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से उनको रोज़गार मिल सकते थे, या हाल ही में जो ये 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करवाया गया था, जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, उनसे रोज़गार छीना गया है, किसी को रोज़गार दिया नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो तारीख़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार दिया जाता है। ख़ान साहब ने वादा किया था, सबको याद है, कि 50 लाख घर वो बनाएगा। 50 लाख घर बनाने के बावजूद ख़ान साहब ने गरीबों के सर से छत छीना है। बनी गाला का रेगुलराइजेशन की बात हो तो बनी गाला को रेगुलराइज की जाती है, मगर कच्ची आबादी हो तो कच्ची आबादी को गिराया जाता है, गुजर नाला हो तो गरीबों के घर को गिराया जाता है। मुल्क यहाँ इरिगेशन की सरजमीन मेरा अरसलान गवाह है, वाकई मेहनत कर रहे थे इनको रोकने के लिए। जगह जगह गरीबों को बेघर किया गया है, और इस अवाम दुश्मनी इस सतह पर पाकिस्तान की तारीख़ में नज़र नहीं आया कि महंगाई तारीख़ी सतह पे हो, गुर्बत तारीख़ी सतह पे हो, बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो तो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी आगे हो। और इन सूरत हाल में जब अवाम भूखा है, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा है, मज़दूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिल रहा है,
نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو خان صاحب اسلام آباد میں کھڑا ہو کر اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن مناتا. خان صاحب غیر جمہوری حکومت ہے. خان صاحب عوام کا نمائندہ نہیں ہے. خان صاحب الیکشن جیت کا نہیں آیا. اگر جیت کے آتا تو ان کو محسوس ہوتا کہ عوام کے کام کو کرنا پڑتا ہے. عوام کی جب آپ نمائندے ہو آپ انہی کا خدمت کرتے ہو. جب آپ کسی اور کا نمائندہ ہو تو آپ صرف ان کا ہی خدمت کرتے ہو. اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, نشانہ بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت رہا ہے جو حکومت کے نشانے پہ ہیں, جو حکومت سمجھتی ہے, جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر ان کا کوئی مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. ان کے جب وزیر بات کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن کا سب سے بڑا رکاوٹ حکومت سندھ اور مراد علی شاہ صاحب ہیں. اگر جیل میں ڈالنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ڈالنا ہے. جیل میں ڈالنا ہے, جیل میں رکھنا ہے, بےعزتی کروانا ہے تو خورشید شاہ صاحب کا کروانا ہے. باقی کو تو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہے. اس لیے ان کو معلوم ہے, ان کو نظر آ رہا ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے, ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیریس ہے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے میں, اور اس ناکام ترین نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میں اگر کوئی سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم عوام میں نکلے ہیں, ہم باہر نکلے ہیں اپنا پارٹی کا فلسفہ کو ساتھ لے کے, اپنا سیاسی نظریہ کو ساتھ لے کے, اور ہم خان صاحب کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے. جہاں ظلم ہوگا وہاں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نظر آئیں گے. عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس ملک اور قوم کو اور عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول صاحب, جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے سندھ حکومت کترا رہی ہے, اور جو منتخب نمائندے تھے ان کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ سندھ حکومت لوکل باڈیز کا نظام نہیں چاہتی ہے. سندھ حکومت کا کامیابی ہے, تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا بلدیاتی نظام کا ٹرم مکمل کر لیا. یہ وہ واحد صوبہ ہے, پورا ملک میں ایک ہی صوبہ ہے جہاں نچلی سطح تک ڈیولوشن بھی ہوا, اور وہ حکومتیں, وہ لوکل بلدیہ کے حکومتیں لوکل سطح پر اپنا 5 سالہ پورا ٹرم مکمل کر لیا. ہم نے اپنا کیپٹل میں اپنے مخالفوں کا 5 سال ٹرم برداشت کیا. اس لیے ہم جمہوریت کا رسپیکٹ کرتے ہیں, عوامی مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ پنجاب ہو یا پختونخوا ہو, ٹرم مکمل ہونے سے پہلے اپنا ہی لوکل باڈیز کو ختم کر دیا. جو بلدیاتی نظام کے چیمپئنز ہیں, پختونخوا میں لوکل باڈی نظام کو ختم کر دیا, پنجاب سے بھی ختم کر دیا, اور اس وقت بزدار حکومت اور خان صاحب کی حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کروا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے بلدیہ کے نظام بحال نہیں کر رہے ہیں.
सिंध हुकूमत का सूबाई सतह पे बल्दिया निज़ाम के ख़त्म होने से पहले हमारा एक मौक़िफ़ है, एक स्टैंस है, एक पोजीशन है कि हम पूरा मुल्क में अपने आईनी हकूक़ पे डाका मारने नहीं देंगे। हम समझते हैं कि सूबे से, अवाम से उनके हकूक़ छीनने के लिए, उनके वसाइल छीनने के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी करवाने के लिए एक नकली सेंसस करवा दे दिया गया। और इस नकली सेंसस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती है। हम पहले दिन से नहीं माने थे, मुसलसल इसका मुखालफत करते रहे, इनकार करते रहे कि हम ये नहीं मानेंगे। और जो हतमी आखिरी पोजीशन इसका था वो ये बना कि वफाकी हुकूमत ने भी नकली सेंसस को माना, MQM ने भी नकली सेंसस को माना, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह साहब पूरा पाकिस्तान का बात करता है, पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा है, जब वो मना कर रहा है कि आप ये नकली सेंसस हम पे मुसल्लत ना करें। तो इस इशू की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है हमारा नया इंतखाबात की तरफ भरने के। मैं लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयार हूँ। सिंध हुकूमत ने 2 दफ़ा पार्लियामान को लिखा है, यह हमारा कानूनी और आईनी इख्तियार है कि अगर हम उनके फ़ैसले को नहीं मानते हैं तो कोई किसी भी सूबा पार्लियामान को लिख सकता है कि वो इस टॉपिक पे जॉइंट सेशन बुलाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा आज तक नहीं माना गया। जैसे ही ये इशू कंक्लूड हो जाता है इंशाअल्लाह ताला, तो हम सबसे पहले होंगे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे भी से। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सखर में कि आप आए। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक नेशनल लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों आपस में मुश्तरक हैं। PDM भी बाहर निकली हुई है और एक तरफ आपने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। लगता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आप कोई मुश्तरका तहरीक की सूरत में जा रहे हैं या इंडिविजुअल तहरीक में एक गवर्नमेंट पर एक दबाव बना रहे हैं? मगर साथ साथ अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी आपकी एक गहरी नज़र है, क्योंकि वहाँ पर अचानक जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है और आज भी इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वहाँ का अमन की तबाही पाकिस्तान में उसके क्या समझते हैं? जहाँ तक हुकूमत का पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नेशनल असम्बली से सेनेटर मुंतखब करवा दिया तो हमने पूरा मुल्क को दिखा दिया था, एक तरीका दिखा दिया था कि हम वज़ीर आज़म ख़ान साहब को भी निकाल सकते हैं। और आज भी ख़ान साहब का वही पोजीशन है। अगर बाकी जमातें उस वक्त मान लेते या आज मान लेते कि हम ये कदम उठाएं, हम पहले पंजाब पे हमला करें, फिर हम नेशनल सतह पे जाएं, तो ये हुकूमत घर चला जाएगा। ये अगर सिलेक्टेड है, अगर आज हम पे मुसल्लत है, तो कुछ दूसरों की वजह से और कुछ हमारे अपनों की वजह से। हम समझते हैं कि असल में ये एक नॉन सीरियसनेस दिखाता है। अगर ऑपोजिशन संजीदा है तो इतना बड़ा कारनामा जमहूरी निज़ाम में आपको नहीं मिल सकता है जितना हमने मिल के जब हुकूमत का अपना वज़ीर आज़म का अपना इलेक्टोरल कॉलेज से शिकस्त हमने उनको दिलवाया था। और आज भी हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और हम साथ नहीं हैं तो उसूलन उनको इस्तीफ़ा ही देना चाहिए, वही उनका मसला था। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इनके वोट ज़ाया पड़ रहे हैं नेशनल असम्बली में। वो ज़रा इस काम के लिए हमारे साथ दें और हम हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर हटा भी सकते हैं। हमने ये रास्ता आपको
दिखा दिया, जब हमने ये रास्ता आपको दिखा दिया कि हुकूमत को हम निकाल सकते हैं, तो फिर आप लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटते हैं, आप इस्तीफ़े की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जहाँ तक इंटरनेशनल आपने सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगले ही दिन, जैसे ही काबुल गिरा, अगला ही दिन हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाया था। उसमें हमारे कुछ कंसर्न्स थे अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे, वहाँ के सूरत हाल पे, वहाँ के अवाम के इंसानी हकूक़ के, वहाँ के ख़वातीन के हकूक़ पे, वहाँ के इश्यूज़ पे, वहाँ के अमन पे हमारे कंसर्न थे। और यहाँ पाकिस्तान में हमारा नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, हमारा दहशतगर्दी के मुताबिक, हमारा लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, हमारा सीपैक के सिक्योरिटी के मुताबिक कुछ कंसर्न्स थे। और साथ साथ हमने मुतालबा किया था कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए। बेहतर होता कि हमें जॉइंट सेशन मिलता और पार्लियामान को सही तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाता। एक बार फिर हुकूमत ने कोई सही फ़ैसला नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया, और डिफेंस कमेटी जो है और कश्मीर कमेटी, शायद आज कोई ब्रीफिंग मिला है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कि वहाँ का सूरत क्या बन रहा है। हमने कंडेम भी किया जो बाजौर में फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पे पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सोल्जर्स को शहीद किया गया। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हम पे हमला करे, हमारे लोगों पे हमला करे, हमारा फ़ौज पे हमला करे। और हम उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो क़ुव्वतें हैं वो इस जुर्म का जायज़ा लेंगे, इस काम का हिसाब करवाएंगे और इंश्योर करेंगे कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इस सिचुएशन में जब पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाता है, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो मेरा ख्याल में बेहतर फ़ैसले लिए जा सकते हैं। इमदाद साहब, आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात कराची में जलसा हुआ है पीपल्स पार्टी के, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी की शरारत से जलसा हुआ था, और इस मरतबा जो जलसा हुआ है जिना बाग के कोने को जो है लिया गया है, ये तासुर है कि ये जलसा जो है वो कामयाब नहीं है। पीपल्स पार्टी को बाहर रख कर ये जलसा किया गया है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या कहना चाहेगी? तो पीपल्स, हम तो, मैं इस जलसा को नाकाम या कामयाब नहीं होना, ये मैं तो नहीं कह सकता, ये आप कह रहे हो, आप कोई और कह सकते हैं। हम समझते हैं कि जितना भी अपोजिशन का सियासी एक्टिविटी होगा, साथ होगा, अलग होगा, बेहतर होगा। हम जमहूरी पसंद जमातें हैं और हम समझते हैं कि सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ तक कराची में जलसा रखने की बात है, वो सब भी बहुत सही है, लेकिन शायद जलसा ज़्यादा कामयाब होता अगर वो औरतों को इजाज़त देते अपना जलसा में हिस्सा लेने में। ये तो अफ़गानिस्तान नहीं है, कराची है। कराची तो पूरा सिंध का कैपिटल है, हमारा तो 50 से ज़्यादा फ़ीसद औरतों का आबादी है। जहाँ एक घर नहीं चल सकता औरत के बग़ैर, वहाँ एक शहर या एक मुल्क कैसे चल सकते हैं औरतों के किरदार के बग़ैर। और पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, हमने तो पूरी दुनिया में सबसे पहले, पूरा मुस्लिम उम्मा में सबसे पहले ख़वातीन वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। इस्लाम से पहले जो है औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते थे। इस्लाम से पहले औरतों को ज़िंदा दफन करवाए जाते थे। इस्लाम से पहले औरतों के पास ये प्रॉपर्टी के हुकूक और इनहेरिटेंस के हुकूक नहीं होते थे। ये इस्लाम के आने के बाद औरतों को हुकूक मिले हैं। इस्लाम ने औरतों को जायदाद का, प्रॉपर्टी का हुकूक दिलवाया था। इस्लाम ने इजाज़त दी थी कि औरत अगर कारोबार करना चाहे तो कारोबार करे, अगर जंग करनी चाहे तो जंग लीड करे। तो इस्लाम मिसालें देते हैं, और ये इस्लाम के पहले सोच होते हैं जो औरत को
मुआशरे में, सियासत में, मईशत में वो जगह नहीं देना चाहते हैं, और कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती जब तक औरत और मर्द जो है वो बराबर की सतह पे मईशत में और सियासत में और सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में अपना किरदार फुलफ़िल कर सके। तो शायद एक ये वजह होगा कि कराची ने रिजेक्ट किया और वो इम्प्रेशन नहीं जा सका जो माजी में गया था, लेकिन अब टाइम और भी है और वो इंशाल्लाह और इवेंट्स रखेंगे और आगे जाके हमारा तो बेस्ट विशेस है उनके साथ कि उनके जो भी तहरीक बने, जो भी मूवमेंट बने, कि उससे हुकूमत को नुकसान हो, फ़ायदा ना हो। इसलिए अभी तक जो हमें लग रहा है PDM का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था और आज तक जो मौक़िफ़ है कि जमहूरी तरीके से एक गैर जमहूरी हुकूमत को निकाला जाए, वो ऑप्शन लिया जाए, तो मेरा ख़्याल में अपोजिशन ज़्यादा कामयाब हो सकती है। पीडीएम की क़यादत में किसी ने भी रब्ता किया? इसमें कराची आए हुए थे पीडीएम की क़यादत, आपसे रब्ता करने की कोशिश किया? मुझसे रब्ता तो नहीं हुआ। मैंने चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कहा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ साहब से बात करें और JUIF का सदर मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करें कि अगर उनको किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। वज़ीर आला साहब ने रब्ता भी किया। जहाँ तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना के लिए, शाहिद खान साबिक़ वज़ीर आज़म, सारे इस एस्पेक्ट से तो हमारा हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटिव रब्ता था। मगर वैसे मैं तो ट्रैवलिंग में था, तो ऐसा कोई रब्ता नहीं। बिलाल साहब, पहले भी आपने सिंध में ज़रिफ़ किया था और आपने कहा था कि हम खमोश शहीद पे जो है वो धरना देंगे, तो पहले तो आपकी जो एहतजाजी का सिलसिला था वो पूरा हुआ, दोबारा भी जो है सिंध में, बल्कि मुकम्मल सिंध में कई इलाकों में अभी तक जो है वो फसलें काश्त नहीं हो सकती। क्या आप उस ऐलान पे जो खमोश शहीद पे धरना देने जा रहे हैं वो देंगे या वो ऐलान? जहाँ तक पानी का इशू है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इस इशू को इतना मुतनाज़ा तरीके से नहीं डील किया गया है जिस तरीके से इस हुकूमत ने करवाया है। पिछले जो आपकी तहरीक आपने चलाया था पूरा सूबा में, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध का तंजीम को सलाम पेश करता हूँ कि इतना कामयाब तरीके से इस इशू को उस वक्त उठाया गया जब 3 सूबों का मना करने के बावजूद इरसा ने वो लिंक कनाल्स खोले थे और हमारा फसल को भी नुकसान पहुंचाया, हमें अपना पानी का हिस्सा भी नहीं दिया गया और ऐसे महरूमी में एक इजाफ़ा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ मैं समझता हूँ कि उस वक्त का आपका एहतजाज भी कामयाब हुआ, आप उस इशू को इस तरीके से उठाए कि आपका मौक़िफ़ सामने आया और जिस बेदर्दी से वो जुल्म कर रहे थे वो इस तरीके से उस वक्त नहीं कर सके। अफसोस के साथ फिर एक बार फिर जो है ये जो लिंक कनाल्स का सिलसिला है वो शुरू हुआ है और उससे मज़ीद नुकसान हो रहा है। टेल एंड से बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से लेके लड़काना से लेके जो है वारा से लेके ये जो ही हो या जगह जगह में आपको क्या टेल एंड्स पे बहुत ही बुरा सिचुएशन है। ना सिर्फ हमें अपना फसल के लिए वो पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान की मईशत को दचका होगा, मगर हमारा वाटर सप्लाई जो कराची का है या थर का उमरकोट का है उनके ख़तरा भी है। और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से क्लैरिटी रहा है। पहले अगर हमने सिर्फ पानी पे एहतजाज किया, इस बार जो सूबाई सिंध का तंजीम है वो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज
کا ان کا جو احتجاج ہے وہ پانی پہ بھی ہے، لیکن جہاں وہ پانی پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، تو ہمارا گیس کا حصہ پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس پہ بھی احتجاج ہوگا، جہاں ہمارا عوام کا روزگار چھینا جا رہا ہے وہاں ہم اس پوائنٹ کو بھی اس پہ بھی احتجاج کریں گے، جہاں ہمارا سیاسی قیدی ابھی تک بند ہے ہم ان کے لیے بھی ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی آواز اٹھائیں گے، اور جہاں دھرنا ہے یا بارڈر پہ ایسے کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ اس سٹیج پہ ہم وہ آپشن استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ یاسر فاروق یہ بتائیے گا دونوں بڑی اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیا ہے، دونوں جماعتوں نے اپنے طور پہ احتجاج کی بھی کال دینے جا رہی ہیں وفاقی حکومت کے خلاف، دوسری جانب وفاقی وزراء مطمئن نظر آتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا تو دونوں جماعتوں سے سیاسی ریلیشن شپ قائم ہے، تو آپ سمجھتے ہیں الگ الگ آپ احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کو نقصان ہوگا، حکومت کمزور ہوگی یا مزید وہ مضبوط ہو جائے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سیاست کرے، اگر پاکستان پیپلز کا پارٹی کے جیالے اپنے بلبوتے پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ماضی میں بھی انہوں نے کیا ہے اور آج بھی ہمارے پاس کرنے کا حق ہے، ہم صرف راستہ دکھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیلنج دیا گیا تھا کہ نمبرز دکھائے، ہم نے نیشنل اسمبلیز میں نمبرز دکھائے، ہم نے راستہ دکھا، اس سے بڑا کامیابی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا میجورٹی ختم کر دیا۔ اگر ہم سے یہ ڈرامہ اور دھوکہ نہیں کرتے تو ہم پنجاب میں بھی ایک سینیٹر فیلڈ کر کے وہاں تو بلا مقابلہ ہو گیا نا، بلا مقابلہ نہیں ہوتا تو وہاں بھی آپ کو کچھ مزہ کے ریزلٹس ملتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تو یہی ہوتا کہ نکالنے کے لیے، حکومت کو ہٹانے کے لیے راستہ بھی ہے، وہ ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، تو بیسٹ سیناریو تو یہی ہوتا کہ پورا اپوزیشن ہمارا بات مان لیتے اور یہ قدم اٹھا دیتے، لیکن اس لیے کہ وہ کسی بھی وجہ سے جو ان کو پتہ ہوگا نہیں مان رہا ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں کہ ہمیں بزدار کو ہٹانا ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں عمران کو ہٹانا ہے، عمران کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اس کو ہٹنا ہے۔ تو اگر ان کا یہ موقف ہے تو ہم اس قسم کے غیر سنجیدہ موقف کے ساتھ تو پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر سکتی۔ اگر ان کا موقف میں کوئی سنجیدگی ہوتی تو ضرور ہم مل کے یہ آپشن استعمال کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ایک نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ کون ان کے ساتھ سچے ہیں، کون ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نزاکت کی تھی خیرپور میں اور آپ نے کہا تھا کہ دوستوں پہ بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، تو ان دھوکہ دینے والے دوستوں کے ساتھ اب آپ اپنی کمپین کنٹینیو رکھیں گے یا آپ سے الگ الگ کر کے؟ تو میرا نشان، میں پہلا دن سے ہمارا نشانہ خان صاحب سلیکٹڈ حکومت رہا ہے۔ ہم نے جب یہ پورا سلسلہ شروع ہو گیا تھا منع کیا تھا کہ اپوزیشن کو اپوزیشن نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا موقف وہی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا تھا۔ اس سے زیادہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو سمجھو نو کانفیڈنس میں ایک ٹیسٹ رن میں ہروا دیا، سکیڈول تھا، بیچارہ نثار کھورو صاحب بھاگ دور کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کہ اگلا ہفتہ تو ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، قافلے تیار، یہ والے سکھر والے ہوٹلز کا بندوبست یا کسی کا میرج شادی ہال کا بندوبست، کسی کا پیٹرول کا بندوبست، اسے ہم تو تیار نکلے تھے کہ لانگ مارچ اب ہوگا، اور عین وقت پہ مڑ کے کہنا کہ نہیں اب تو لانگ مارچ تو استعفے کے بغیر نہیں ہو سکتے، تو مطلب لانگ نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹنا، لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا اور پیپلز پارٹی کو برا بالا کہنا، تو دھوکہ ہی ہے نا۔ آپ اگر اس کو لفظ دیتے آپ کیا دیتے؟ اگر آپ سنجیدہ ہوتے سچا ہوتے، واقعی آپ کا سیاسی اختلافات تھا ہمارے ساتھ کہ نہیں آپ کا نو کانفیڈنس غلط ہے،
आपका लॉन्ग मार्च का मंसूबाबंदी गलत है, हम असूली तौर पे इस्तीफ़े पे खड़े हैं, तो आज तक इस्तीफ़े आ जाते हैं। कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज्ड हूँ उनका सियासत से। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन से सियासत नहीं चलता। पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है, नज़रियाती क्लैरिटी है, सियासी क्लैरिटी है, और अमल का हमारा प्लान का और स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी है। जब दूसरों के पास क्लैरिटी भी आ जाएगा तो उससे ओवरऑल अपोजिशन को फ़ायदा होगा। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार किया जाए और पूरा अपोजिशन चुप रहे। पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लाहौर में डॉक्टर्स को लाठी चार्ज क्या केमिकल स्प्रे करवाया जाए और हम खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात है, हमने अपना सियासत करना है, अपने अवाम के लिए बोलना है, बाकी जिन्होंने करना है वो करे। बिलावल साहब, इसी से ही मुंसलिक एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कर रही है, नून लीग, JUI, दीगर अपोजिशन जमातें यहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजिमीन को बेरोज़गार किया गया है और पाकिस्तान के अंदर लग ऐसा रहा है जैसे इस वक्त अदालती मार्शल लॉ मौजूद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। जो दीगर जमातें हैं वो नहीं बोल रही। क्या मसलहत है आपके ख्याल में, क्या वजूहत है, यहाँ भी स्ट्रेस दिया जाए? सुना था कि कोई आ रहे थे हुकूक सिंध की बात करने और हुकूक पाकिस्तान की बात करने, और अनफॉर्चुनेटली ये पॉइंट्स मिस हुए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली वो जमात है जो रोज़गार देती है। अगर ये 16,000, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन अगर ये 16,000 ख़ानदानों को रोज़गार मिला तो उतना मुझे ज़रूर पता कि मिला तो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला होगा। अगर वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन थे, इनको जानता तो नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर पता है कि अगर उनको रोज़गार मिला था वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला था। उन FIA ऑफिसर्स को जो निकाला गया, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उतना जानता हूँ कि अगर उनको रोज़गार मिला वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला। इसलिए नहीं कि वो कोई पीपल्स पार्टी वाले हैं या कोई जयाले हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के दौर ही में रोज़गार मिलता है। दूसरे के दौर भी सब ने भुगता है, वहाँ लोगों को बेरोज़गार करवाया जाता है। ये 16,000 ख़ानदानों को जो आज बेरोज़गार करवा दे दिया, आप कैसे PDM से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेंगे? इनको पहले तो इन्हीं जो बातों ने बेरोज़गार कर दिया था, फिर पीपल्स पार्टी ने आके पार्लियामान से उनको रोज़गार दिलवाया। और अगर पार्लियामान जो है वो बलतर है, वो सुप्रीम इदारा है, तो जिसको रोज़गार पार्लियामान की बिल की वजह से मिला है उनको कैसे बेरोज़गार करवाया जा सकता है? इस पर हमने ना सिर्फ मज़ाहमत भी किया है, हमारे तहरीक भी चल रहा है, लेकिन लीगल फ्रंट पे हमने सिंध हुकूमत से भी कहा है, हमारा PLF से भी कहे हैं कि जितना लीगल एड हम दे सके वो हम दे, ताकि हम बेहतर अंदाज में इनका लीगल केस सुप्रीम कोर्ट की अपील में फ़ाइट करें। और ये सारे फ्रंट्स पे हम इंशाअल्लाह ताला इनके केस लड़ेंगे। अगर इन तरीके से रिलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा उनसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। जिसको गिलगित से लेके कश्मीर से लेके कराची और क्वेटा तक जिसको खान साहब ने बेरोज़गार करवाया है, हम उनको बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम नौजवानों को नया रोज़गार भी देंगे। किसका? पीपल्स पार्टी तो अपने बलबूते पे खुश है, अपना जमात के सियासत करते हुए हम खुश हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं तो हम PTI का कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं तो नाजायज़, नालायक और ना अहल तरीन हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक मीडिया के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर, जिससे बहुत बड़ी कदरन लगाई जाएगी मीडिया के इदारों पर, उनके मालकान पर, बिल्कुल बिल्कुल, एंकर्स पर और जर्नलिस्टों पर।
ये जो गला घोटने की एक कोशिश की जा रही है इस काले कानून के जरिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे आपका दबंग मौक़िफ़ चाहिए, क्योंकि हम तहरीक में जा रहे हैं हुकूमत। आप बिल्कुल तहरीक में जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहूँगा। पहले से ऑब्वियसली हमने पार्लियामान के फ़्लोर पे, सेनेट के फ़्लोर पे, नेशनल असम्बली के फ़्लोर पे इसका मज़ाहमत भी किया है, इसका कंडेमनेशन भी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल इदारा है जो हम बहुत पसंद करते हैं जब वो कश्मीर पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बारे में लिखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस ब्लैक लॉ पे, इस मीडिया के ख़िलाफ़ कानून पे स्टेटमेंट निकाला है, वो भी पढ़ा जाए, उसको भी अहमियत दी जाए, उसका तजवीज़ भी माना जाए। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोच है, हमारा आवाम का आज़ादी के ख़िलाफ़ सोच है कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के लोगों ने एहतजाज का कॉल दिया, मीडिया के लोगों ने कहा है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो वो पार्लियामान के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। आप हमारे गवाह हो। आपने बीबी के दौर देखा, आपने सदर ज़रदारी के दौर देखा, हमारे ख़िलाफ़ जो कहा गया किया गया वो भी देखा, और हमारा किरदार, हमारा मीडिया के साथ जो तरीक़ाकार, हमारा बर्दाश्त वो भी देखा। और जिस तरीके से कि क्या वो पीका का लॉ जो पिछले हुकूमत में पास किया हो या ये लॉ जो ये हुकूमत पास कर रहे हैं, इन्होंने कैसे कोशिश की है कि मीडिया का आवाज़ बंद करने के लिए और आवाम को सच छुपाने से वो अपना कोशिश जारी है। जहां मीडिया के लोग पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे जॉइंट सेशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ एक ज़ियारे यकजहती के लिए हम तो पार्लियामान के अंदर होंगे। हम नेशनल जॉइंट सेशन में ज़रूर हम अंदर होंगे, लेकिन हम आपके साथ साथ जो है एहतजाज कर रहे हैं। सिंध भर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था, तो आइंदा इलेक्शन में आप इस इत्तेहाद का किस तरह से मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई किचड़ी पकता है और एक ऐसे अजीब व गरीब का इत्तेहाद बनाया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं और फिर बुरी तरह शिकस्त भी मारते और गायब हो जाते हैं। ये अब तारीख़ रहा है। अब भी आजकल वो ऐसा ही किचड़ी पक रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को पता है कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा देना चाह रहे हैं, कौन किसकी नीयत साफ़ है, कौन अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद काम भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और उनके हकूक़ के लिए, उनके हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल और काम होना चाहिए था। जितना आपका शेयर है वो दिया ही नहीं जाता। आपको अपना शेयर दिया जाता तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा आपका काम हो सकता है। लेकिन महदूद के वसाइल के बावजूद 18वीं तरमीम और NFCA अवार्ड को ना फॉलो करना, ना सिर्फ ये पिछले 3 साल मगर इससे पहले भी 5 साल थे जहाँ 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हुआ, जहाँ NFCA अवार्ड नहीं दिया गया। ये कब से आपको इन वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत हाल में हो, चाहे वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के और डिफरेंट लोन्स के थ्रू मनसूबा बंदी हो, आपका काम चल रहा है। और उस पेस के साथ या जो ख्वाब या जो चीज़ें हम शायद करवाना चाह रहे हैं, उतना वसाइल नहीं है कि वो हम सारी चीज़ें इस वक्त करें, लेकिन जितना हमसे हो सके वो हो रहा है। 1-2 दिन में मैं अपना जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है हमारा, जो SRSO का प्रोग्राम है हमारा, जिससे हम बिला सूद कर्ज़े औरतों को दे रहे हैं सूबा भर में, उसका घोटकी का फ़ेज़ का हम इंशाल्लाह इनॉगरेट करेंगे। वो उस प्रोजेक्ट का या उस मंसूबा का आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ दैट कि सूबा भर में जो है हम
वसाइल कम होने के बावजूद जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा कमज़ोर तबका है, हमारा कोशिश यही है कि हम उनके साथ दें, उनके लिए मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जद्दोजहद में भी कामयाब होंगे, हम अपना स्ट्रगल में भी कामयाब होंगे, हम हर सुबह को उनके हुकूक देंगे ताकि वो ताकि अवाम खुद ब खुद अपने मसाइल के हल अपना मसाइल से हल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन यार आपने 10 सवाल पूछे, इसको पूछे। असल में ये जो सवाल करना चाहते हैं एक ही सवाल यहाँ से सखर से मुसलसल पीपल्स पार्टी कामयाब होती रहती है। यहाँ पे जो भी नुमाइंदान खड़े हुए उनसे पूछ लिए तो शहर को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बहुत ही गंदा गलीज पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। और बरसों से ये कहते आ रहे हैं कि अब बेहतरी होगी नहीं आ रही। मानता मैं आपकी मदद चाहिए इसके लिए, आपका साथ चाहिए इसके लिए, आपका मदद चाहिए होगा इसके लिए। आप नहीं समझते हो कि हम यही चाहते हैं कि आपको अपना हुकूक पहुंचा सके। इसमें मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर जो लोग मेरे इधर से मुंतखब होते हैं उनको जेल में बंद करने के बजाय उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए। मुझे इस मसला को मैं हल निकालने के लिए ज़्यादा आसानी होता अगर पूरा सूबा को जो पानी का हिस्सा मिलना है वो बार बार, ना सिर्फ इस बार मगर इससे पहले जो है उस पर डाका ना मारा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमसे sort of help us in our effort कि हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें।